पंजाबी लड़के जो हैं वो जेल में हैं। अच्छा जी। जी। वो एक बंदा जो बहुत खराटे ले रहा था, उसकी पता भी नहीं लगता गए कहाँ भैया। ये तो इसे ये पता कर लेते हैं कि इंडियन लाइसेंस चल जाता है या नहीं। कास्केट कॉम्प्लेक्स के हम टॉप पर पहुंच गए हैं, जहाँ से क्रिश्चियन बन के वो यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। राइट, ओके। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम हैं अर्मीनिया की कैपिटल येरेवन में, और अगर आप पिछली वीडियोस को देख रहे हैं तो हम कल रात को पहुंचे थे येरेवन। हम चले थे तिबलिसी से 275 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया और हम पहुंचे येरेवन में और हम रुके इस हॉस्टल में। सबसे पहले बात करते हैं अर्मीनिया के वीज़ा के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अर्मीनिया का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा लगता है, और लोगों को लगता है कि वो ई वीज़ा लेना बहुत आसान है, ई वीज़ा है तो मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं, अर्मीनिया का वीज़ा उतना ही टफ़ है जितना कि शेंगन वीज़ा है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा नहीं है तो ये आपको वीज़ा नहीं देंगे। इसलिए ई वीज़ा अप्लाई करना ही मत। ई वीज़ा अप्लाई करोगे 99% रिजेक्ट होगा आपका वीज़ा। फिर भी अगर जुआ खेल के देखना है तो आप देख सकते हैं, शायद 1700-1800 रुपये का खर्चा आएगा आपका। बहुत कम खर्चा है जो एजेंट को दे के भी, तो आप जुआ खेल सकते हैं, उतने का चेक कर सकते हैं, लेकिन लगेगा नहीं। और उसके बाद भी एंट्री मिलना ना मिलना वो हमेशा पूरी दुनिया में इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में होता है। वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी एंट्री डिनाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बड़ा वीज़ा है, जैसे कि US, UK, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड भी मैंने पूछा था तो कह रहे न्यूजीलैंड भी ओके, जापान भी ओके, तो अगर कोई वीज़ा है तो सीधी एंट्री हो जाएगी अर्मीनिया में। उसके अलावा आप मत आना, और ना ही आप कोई भी ई वीज़ा लगवाने की कोशिश मत करना, पैसे ख़राब जाएंगे। प्यारी सी बच्ची बार बार देखे जा रही है, साथ साथ चल रही है। मैं ई वीज़ा भी लेके आया था क्योंकि ये सारी कन्फ्यूजन थी। ई वीज़ा उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनसे फिर ये सवाल किए कि अगर कोई भी ये वीज़ा है तो एंट्री हो जाएगी, तो उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा हो जाएगी। उसके बाद हम पहुँचे हॉस्टल में। रात को पहला एक्सपीरियंस था हॉस्टल का। एक आध बार मैं रुका हूँ, लेकिन कल मैं रुका हॉस्टल के एक्सपीरियंस को लेने के लिए। तो भाई साहब जो रात गुजरी है, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं उठा ही रहा हूँ, जबकि हम 5:30 बजे के एक दिन पहले उठे हुए थे। क्योंकि वो भाई एक बंदा था बहुत ज़्यादा स्नोरिंग कर रहा था, बहुत खराटे ले रहा था। उसके बाद हॉस्टल में ही सुबह ब्रेकफास्ट किया, बढ़िया ब्रेकफास्ट था। हॉस्टल का एक्सपीरियंस नॉट वेरी बैड। हमने हॉस्टल इसीलिए बुक कराया था क्योंकि अकेलापन ना लगे, तो अकेलापन नहीं लग रहा। लोग बाग आते जाते दिख रहे हैं। होटल में, अपार्टमेंट में बहुत अकेलापन लगता है, क्योंकि अरुण भाई भी चले गए जो मेरे साथ जॉर्जिया में थे। चलिए, हम पहुँचे हैं अभी येरेवन में, और येरेवन जो है दुनिया के सबसे पुराने इनहेबिटेड शहरों में से एक है, यानी कि जो शहर बसे हुए हैं उनमें से एक है। लगभग 2800 साल पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है इस शहर से। अब देख लेते हैं एक सबसे ज़रूरी चीज़, मनी एक्सचेंज। सो मनी एक्सचेंज का सीन कुछ ऐसा है कि एक US$ के 383 अर्मेनियन दरम मिल रहे हैं। अर्मेनिया की करेंसी है अर्मेनियन दरम, जो कि है एक US$ का 383, लगभग भारत के 1 रुपये में यहाँ के 4.3 समथिंग दरम बनेंगे। और भारत की करेंसी ज़्यादा है, ये इन्होंने हमें दे दी हैं 15,000, 10,000 का नोट। वाह भाई, 5,000 का नोट, 15,000 दरम मिले हैं समथिंग। कुछ ये सिक्के भी हैं। टोटल हमें दिए हैं इन्होंने 40 USD के 15,320 दरम। अगर हम 383 दरम को $1 यानी 87 भारतीय रुपये के लगभग अगर हम डिवाइड करें तो बनेंगे 4, मतलब 1 भारतीय रुपये के 4 दरम। मैं भी 4 को ही लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे जो होते हैं ना वो वैसे ही खर्च हो जाते हैं। जो सिक्के विक्के और कोई 10-20 एंड में बच ही जाते हैं, वो एयरपोर्ट पे आपसे खर्च ही नहीं होते, या ज़्यादा लगाने पड़ते हैं या कम। आपको पता है जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ बच जाता है। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं रिपब्लिक स्क्वायर पे, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ येरेवन। ये है रिपब्लिक स्क्वायर, बिल्कुल सेंटर है येरेवन का, और ये है एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ का। और अगर आप सराउंडिंग में बिल्डिंग्स देखेंगे तो ज़्यादातर आपको पिंक बिल्डिंग दिखेंगी। पिंक स्टोन से ये बनी हुई हैं, इसलिए इसको कहते हैं पिंक सिटी भी येरेवन को। बहुत ही खूबसूरत जगह, सेंटर ऑफ येरेवन। सोवियत टाइम में भी ये स्क्वायर था, इसको लेनिन स्क्वायर कहा करते थे सोवियत टाइम में। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और येरेवन अलग हो गया तो इसको रिपब्लिक स्क्वायर का नाम दे दिया, क्योंकि 1988 में यहाँ से ही अर्मीनिया की जो है सोवियत संघ से अलग होने के लिए, अलग रिपब्लिक बनाने के लिए शुरुआत क्रांति की हुई थी। और इसके चारों तरफ कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि यह हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ अर्मीनिया, और इधर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है ये,
और इधर भी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये है यहाँ पर मैरियट होटल। पुराने सोवियत टाइम में भी यहाँ पर कोई होटल हुआ करता था, तब वो मैरियट नाम नहीं था उसका, और तब भी यहाँ जो थे टॉप पॉपुलर लोग जो थे, बड़े बड़े लोग, वो आया करते थे। तो येरेवन के सेंट्रल रिपब्लिक स्क्वायर, पिंक स्क्वायर में आपका स्वागत है। तो रिपब्लिक स्क्वायर पे थोड़ी देर रुककर हम चलने लगे आगे कुछ देखने। और टेम्परेचर देखो, 6:45 शाम को 33 डिग्री टेम्परेचर है। ये जून एंड है, जुलाई वगैरह में और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो कभी आप आएँ तो भाई मार्च से मई और सितंबर अक्टूबर यही बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। पिंकबेरी आइसक्रीम, अगर आप शौकीन हैं तो हम भी कुछ ना कुछ खाएंगे। पहले थोड़ा सा शहर को घूम लेते हैं। अभी निकले हैं, इंतज़ार करता रहा, बहुत गर्मी थी। पहले भी इतना ही था टेम्परेचर, लेकिन तब था 33 डिग्री और बहुत गर्मी थी। अभी थोड़ा सा 33 से 32 को होने को है, कभी 33 दिखा रहा है, कभी 32 दिखा रहा है, और शाम को हो जाएगा 19 डिग्री। देख लो कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। और शाम को कल हल्की हल्की ठंड लग रही थी। नॉर्दर्न एवेन्यू एक मॉडर्न पार्ट है येरेवन का, और ये एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जहाँ पर हैं बहुत सारे शॉपिंग स्टोर्स। ये कार कंपनी दिख रही है सिक्स्थ, तो इनसे ये पता कर लेते हैं कि इंडियन लाइसेंस चल जाता है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि वो खुद से कार ड्राइव करें किसी देश में जा रहे हैं। तो यहाँ का पता कर लेते हैं इंडियन लाइसेंस के लिए। ने सिक्स्थ में आगे पता कर लिया है, और ये लोग कह रहे हैं कि आपका जो इंडियन लाइसेंस है उसके साथ आपके पास ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी होना चाहिए। खाली इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। सो ये कह रहे थे कि कोई भी ऑफिशियल कंपनी नहीं देगी विदाउट ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बिना। वैसे कोई दे दे तो दे दे, और कोई कंपनी नहीं देगी। तो अगर आपको सेल्फ ड्राइव करनी है, आप अर्मीनिया में आ रहे हैं, तो आप ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वगैरह बनवा लेना। पहली नज़र में तो जॉर्जिया से अर्मीनिया थोड़ा सा बेटर ही लग रहा है। और अगर टोटल जीडीपी की बात करें ना, तो इनकी जो टोटल जीडीपी है वो जॉर्जिया से कम है। जॉर्जिया की है 25.5 बिलियन और इनकी है 21.5 बिलियन, और आबादी इनकी कम है। जॉर्जिया की जो टोटल आबादी है वो है 37 लाख और इनकी टोटल आबादी है लगभग 28 लाख। लेकिन जीडीपी की अगर बात करें पर कैपिटा, तो पर कैपिटा जीडीपी जो है वो इनकी ज़्यादा है। इनकी है 7500 यूएसडी पर एनम, और जॉर्जिया की थी लगभग 7000 यूएसडी पर एनम। और काम की बात करें ना, तो जॉर्जिया का तो टूरिज़्म एक मेन काम था, लेकिन इनका ना जो मेन काम है वो है माइनिंग, ब्रांडी, आईटी और ज्वेलरी। और जो जॉर्जिया था वो था टूरिज़्म, वाइन, एग्रीकल्चर और आईटी में ज़्यादा। तो ये फ़र्क इन दोनों देशों में है, और पहली नज़र में जॉर्जिया से थोड़ा अपर हैंड ही लग रहा है इस देश का। यहाँ पर ब्रांड भी सारे दिख रहे हैं। जॉर्जिया में ब्रांड इतने नहीं दिखे थे, हालांकि जॉर्जिया बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह सारे दिख रहे हैं। ज़ीनिया, यार एक परफ्यूम लेना है, वो मिल जाए ज़ीनिया से मज़ा आ जाएगा। नहीं मिला परफ्यूम यार अपना, क्या डिसकंटिन्यू ही कर दिया। मतलब ज़ीनिया ने जो है वो सारे परफ्यूम डिसकंटिन्यू कर दिए अपने। और पानी की बात करें ना, तो पानी जो है टैप वाटर पीने लायक है अर्मेनिया में भी। लेकिन अगर आपका भाई स्टमक सेंसिटिव है तो ट्राई मत करना आप टैप वाटर, आप बॉटल वाटर ही पीना। और इनके सिक्के देखो यार, ये 100 का जो है ना सिक्का बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब 25 भारतीय रुपये हैं ये भी। 100 और 200 का भी है सिक्का मिला है। कॉइन्स अच्छे हैं। 100 का न्यू है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो। 2003 का है, चमक देखो कितना रहा है। चलो भाई इसको डाल देते हैं, भाई को बहुत मेहनत कर रहा है। और अगर आप ये राइड चलाने के शौकीन हैं तो ये यहाँ भी है, ये तबलीसी में भी थी। इसका आजकल तो बहुत ही सिंपल हो गया है। ये QR कोड स्कैन कर लें, ऐप आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लें, और जो भी पेमेंट है वो करके अनलॉक हो जाती है। और फिर जब ये लॉक हो जाए ऐसे कहीं भी छोड़ दो, ये अपने आप ले आते हैं। और नॉर्दर्न एवेन्यू से चलते चलते सामने आ गया है अर्मेनियन नेशनल ओपेरा एंड बैले थिएटर। ये 1933 में बना था, जब सोवियत एरा था यहाँ पर। और देख लो आज भी ऐसा लग रहा है जैसे नया ही बनाया हो। यूरोप से होड़ चलती रही है इनकी शुरू से ही। सोवियत एरा में भी बहुत कुछ बना था वैसे तो, जो भी पूरा सोवियत संघ था, और उनमें से एक ये थिएटर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इटली वगैरह में हो हम कहीं। बढ़िया माहौल बना रखा है इन सब ने। यंग बच्चे यहाँ पर अपनी मस्ती करते हुए। अगर आप लोगों को बैले या डांसिंग या ये ओपेरा का शौक़ है तो देख सकते हैं गूगल पे कहीं कोई टिकट वगैरह मिल रही हो, और कभी आप यहाँ आएँ तो देख सकते हैं कोई परफॉर्मेंस होती हुई। सोवियत टाइम में ना ये स्टैचू और स्कल्पचर्स का बहुत ज़्यादा चलन था शायद।
जहाँ भी ये सोवियत कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये मेरे को स्टैचूज़ बहुत दिखे, और कितना शानदार है यार, कितना बड़ा और लाइवली है, बहुत ही बढ़िया है। और सोवियत एरा का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी स्टैचूज़ हैं ना मैंने देखे हैं वो सारे हैं पुरानी, और ये 1933 में बना था ओपेरा हाउस, तो उसी टाइम बना होगा। उसके बाद तो फिर ये जो कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल ही करती रह गई हैं। लगे हाथ एटीएम्स भी चेक कर लेते हैं चल रहे हैं या नहीं हमारे भारतीय कार्ड इसमें। प्लीज़ वेट रीडिंग द कार्ड, एंटर योर पिन, एंटर कर दिया, कैंसिल, क्लियर, एंटर। ओके भाई, कैश विड्रॉल को अगर हम देखते हैं 9,000 करके देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू प्रिंट रिसिप्ट? यस, रिसिप्ट लेंगे। ओ भाई पैसे ना निकाल दियो सीधे सीधे, लो निकाल ही दिए इसने तो पैसे। शिट, चाहिए नहीं थे क्योंकि मैसेज आ गया, इसने सीधे सीधे पैसे निकाल दिए मुझे लग रहा है। ओ तेरी भाई, ज़बरदस्ती की चोट लगेगी। ये तो इसने पूछा ही नहीं, रिसिप्ट निकाल के दे दिया, इसने पूछा ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे या क्या है। देखते हैं अब क्या कट गया। मेरे अकाउंट से कट गए हैं 2030 भारतीय रुपये और 9,000 हमें मिले हैं। अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको तो 4.43 बन रहे हैं, मतलब कि एक भारतीय रुपये में 4.43 हमें दराम मिल रहा है, जो कि लोकल करेंसी है अर्मीनिया की। और अगर डॉलर से कैश करा रहे थे तो हमें पड़ रहा था 4.37 समथिंग। अब वो डॉलर का रेट चवन्नी अठन्नी ऊपर नीचे वहाँ पर जो हमारे मनी एक्सचेंजर है वो करते रहते हैं, तो ये पंगा बराबर सही रेट है। डॉलर कैश से ले लो या कार्ड से ले लो। कार्ड से ये फ़ायदा है कि ज़्यादा डॉलर रखने नहीं पड़ते, कहीं से भी निकाल लो। लेकिन कैश का ये फ़ायदा है, कई जगह कार्ड नहीं चलता तो वहाँ कैश चल जाता है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया, सबसे बढ़िया पता है क्या होता है, जहाँ पब्लिक चले जा रही है वहाँ चले जाओ। मैं सोच रहा था उस तरफ जाने की, फिर मैंने देखा यार उधर तो कम लोग जा रहे हैं, इधर ज़्यादा जा रहे थे लोग क्रॉस करके, तो हम इधर आ गए। और उस तरफ भी कोई अट्रैक्शन है। और यार ये स्ट्रीट परफॉर्मर्स बहुत है यहाँ पर, अच्छा गाते हैं लोग बेचारे, बढ़िया रहते हैं ना। फिर देखो एक और स्कल्पचर, ये स्टैचू देखो, और बहुत बढ़िया खूबसूरत स्टैचूज होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस जो हैं वो भी काफ़ी दिख रही हैं यहाँ पर, तो जो इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर येरेवन में खासकर, वो अच्छा होगा शायद। और बढ़िया माहौल है, इसीलिए वीज़ा नहीं देते ई वीज़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो बस जाते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आसान होता है, मतलब टूरिस्ट वीज़ा लेके आओ और यहाँ पर जो है वो कोई पता नहीं कोई कार्ड वगैरह बन जाता है, तो कुछ महीने रह सकते हैं, वर्क करके देख सकते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जब भी मौका मिलता है कि ये डंकी वंकी वाला पंगा मत करा करो, और ये जो एजेंट्स वगैरह भाई उनसे बच के रहना। और अगर एजेंट बिल्कुल ऐसा है कि घर का आदमी है, सही है, तो फिर एक अलग बात है, चलो दुनिया जाती भी है, सीधे राह भी काम होते हैं, तो जो भी काम करना सीधे राह करना भाई। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है कास्केड कॉम्प्लेक्स, और ये भी सोवियत एरा में बना था, और इसको बनाया गया था ओपेरा हाउस से जोड़ने के लिए। ये नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ को ओपेरा हाउस से जोड़ने के लिए ये कास्केड कॉम्प्लेक्स बनाया था। इसकी जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, वो है भाई 572 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बंदा पहुंचता है। वो मॉन्यूमेंट है एक, चलते हैं देखते हैं। ये स्टैचू है अलेक्जेंडर तमानियन का, जिन्होंने ओपेरा हाउस को डिज़ाइन किया था, और डिज़ाइन किया था रिपब्लिक स्क्वायर को, और बहुत कुछ यहाँ पर आसपास डिज़ाइन किया था। जैसे हमारे वहाँ पर सर लुटियंस ने दिल्ली में लुटियंस जॉन को डिज़ाइन किया था, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया। बहुत अच्छा सा माहौल है, और अभी वेदर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। और ये जगह है एक आर्ट म्यूज़ियम समझ लो इसको, ओपन एयर, और यहाँ पर हिस्ट्री को दर्शाया गया है, आर्ट को दर्शाया गया है, आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। और इसके अंदर कोई आर्ट म्यूज़ियम वगैरह भी, अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं जाके। बाकी जगह जगह ये आपको स्टैचू स्कल्पचर्स तो दिख ही रहे हैं। तो हम जाने लगे हैं अभी ऊपर, लेकिन कभी आप आ जाएं इधर और ऊपर जाना हो तो यहाँ से एक एस्केलेटर भी जाता है ऊपर, और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ही वो चलता है। तो अभी 8 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अभी 8:25 हुए हैं, अभी अंधेरा नहीं हुआ है यहाँ पर। लगभग 8:45 बजे के आसपास बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो 15-20 मिनट ही हमारे पास जो अच्छी वीडियो बन जाती है दिन में। फिर अंधेरे में इतना अच्छा व्यू नहीं आता कहीं से भी। 572 सीढ़ियाँ हैं पूरी ऊपर तक। हाफ वे में आ गए हम, और ये है ऊपर से खूबसूरत नज़ारा, नीचे जो वो आर्ट स्टैचूज़ और स्कल्पचर्स है उनका। कास्केड कॉम्प्लेक्स के हम टॉप पर पहुंच गए हैं, जहां से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है सिटी का, येरेवन का। और अगर आपको
दूर से ये पहाड़नुमा एक परछाई दिख रही हो तो वो है माउंट अरारत। आपको शायद दिख रहा होगा कैमरे में, सिर्फ एक परछाई सी, और बहुत बड़ा माउंटेन है वो। अभी तुर्की में है वो, पहले वो माना जाता है कि यहाँ पर आर्मीनिया में होता था। और ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। पवित्र बाइबल में आपने नोहा की कहानी सुनी होगी, जिस पे एक मूवी भी है नोहा, और इस्लाम में उन्हें हज़रत नूह के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वो अपना जहाज़ लेकर चले थे और उनका जहाज़ जहाँ रुका था 40 दिन के प्रलय के बाद, वो कहानी आप देख लेना, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो मूवी देख सकते हैं। तो कहते हैं कि जब वो 40 दिन बाद रुके थे महाप्रलय के, तो उनका जहाज़ जो है वो यहाँ पर आकर रुका था इस अरारत के पास। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक शब्द बोला, येरवत, और उसी येरवत से इस शहर का नाम पड़ा येरेवन। तो ये एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और जिसका बाइबल में भी जिक्र आता है, और एक स्पिरिचुअल कहानी से भी इस जगह का नाता जुड़ा हुआ है। कास्केड कॉम्प्लेक्स से ऊपर एक और मॉन्यूमेंट दिख रहा है। मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम्स बहुत सारे हैं यहाँ येरेवन में, चलें वहाँ भी चलते हैं। चढ़ रहे हैं और सीढ़ियाँ एक और मॉन्यूमेंट पे जाने के लिए, जो सोवियत एरा की याद दिलाता है, बस कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। ये आ गया जी एक और मॉन्यूमेंट। पहले ही बताया मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम बहुत है यहाँ पर, और इसके बिल्कुल सामने से एक और सिटी का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता होगा। और यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, वो है मदर ऑफ़ आर्मेनिया का। जैसे हमारी भारत माता है वैसे ही है, और ऐसा माना जाता है कि ये माँ आर्मेनिया को प्रोटेक्ट करती है। इनके हाथ में तलवार है, और जैसे मदर ऑफ़ जॉर्जिया थी वैसे ही ये आर्मेनिया का प्रतीक है। यहाँ की मिलिट्री इन्हें बहुत मानती है कि ये माँ है जो हमारी रक्षा कर रही है। कहते हैं कि पहले यहाँ पर लेनिन का स्टैचू होता था, और उस स्टैचू को हटाने के बाद मदर ऑफ़ आर्मेनिया का स्टैचू लगा दिया गया। और इसके नीचे ही है जेनोसाइड म्यूज़ियम। अगर हमें समय मिला तो हम जाएंगे कल या परसों कभी। हवा बहुत ही तेज़ चलने लग गई है यहाँ पर अब, और जितना भी देखा यार काफ़ी अच्छा लगा अभी तक। और हम भी काफ़ी चल दिए होंगे, 12,000 स्टेप से ज़्यादा चल गए हम। और किलोमीटर्स में भी अभी मैंने देखा था तो 9 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। और ये वही मॉन्यूमेंट जो पुराना सोवियत टाइम का है, अभी सामने से दिखाया था आपको। अब हम चलने लगे हैं, कोई भाई आ रहे हैं मिलने। मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डाल दी थी, वो एक बंदा जो बहुत खराटे ले रहा था उसकी, तो एक अपने प्यारे भाई हैं, उनका मैसेज आया गौरव भैया का कि मेरा भाई है भाई वहाँ पर येरेवन में, तो आपको नंबर दे रहा हूँ, उन्हें बोल रहा हूँ आपने उनसे मिलना है। मैं ठीक है जी मैं मिल लेता हूँ। तो हम मिलने जा रहे हैं भाई से, बात हो गई है, भैया मिल गए हैं, कहीं यहाँ खड़े हैं। पार्किंगों के लफड़े जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में ही होते हैं। तो कहाँ पर ये वाइट कार होगी शायद। टिंकू भैया मस्त है, कैसे हो आप? ऑल गुड। सॉरी आपको तंग किया यार। नहीं तंग किया, हम शाम को फ्री होते हैं। अच्छा चलो गुड है। लो भाई टिंकू भैया मिल गए हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ काम धंधों की बातें भी बता ही देंगे। और गाड़ी इंडिया से उल्टी साइड ड्राइव। पानी पियोगे? Down speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living. प्रशांत भैया हमें लेके आए हैं SAS फूड कोर्ट। मैं जहाँ भी मैप में देख रहा था ये SAS ज़रूर दिख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है ये SAS। मैप में बहुत जगह था ये, भैया ने बताया कि फूड कोर्ट है। भैया किस चीज़ के लिए मशहूर है ये? हाँ यहाँ का लोकल फूड है ये। ओके मोस्टली लोकल फूड है ये सारा लोकल फूड है। यार। वेरी नाइस। वेज भी खाते हैं थोड़ा बहुत? वेज भी होता है, बहुत कम। बहुत कम। ये खिचड़ी मैंने सुना है इनकी वो जो होती है, क्या नाम है उसका? हरीसा। ये हरीसा है? नहीं ये बकवीट है। बकवीट। ये तो वेज लग रहा है। ये वेज है। हाँ। और पास्ता भी है कुछ। आर्मीनियन फूड को तो देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं ये ब्रेड। ये लवाश कहते हैं इसको, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है इसका नाम। और भैया बता रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा 5-5 फुट बड़ा भी हो जाता है, देखने में स्वाद लग रहा है यार, है ना। और ये है तंदूर जिसमें बनाते हैं ये लवाश। यार हम ना आ गए हैं बाहर, क्योंकि एक तो शर्मा रोल था वहाँ पर जो खाने लायक था, और जो आप देख रहे थे वो फूड था। ऐसा फूड खाते हुए बहुत दिन हो गए, तो भैया ने कहा है अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट है कोई बहुत बढ़िया यहाँ पर, क्या नाम है भैया? इंडियन महक। तो महक पे चलते हैं। जॉर्जिया में तो कोई हमें लोकल भाई मिला नहीं था, और प्रशांत भैया हमारे मिल गए हैं। और प्रशांत भैया से मेरी मुलाकात तो पहली बार हो रही है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं गौरव भाई, वो मेरे बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं, उनके भाई हैं छोटे। तो प्रशांत भैया पहले तो देखो लोग बहुत जानना चाहते होते हैं,
और लोग बहुत मतलब वहाँ पे हमारे वहाँ एजेंट वगैरह होते हैं तो वो बहुत उल्टा सीधा लोगों को पढ़ाते हैं बातें, और लोग खुद से भी एमी है ना एक दूसरे की देखा देखी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल तो ये जो वीज़े रिजेक्ट होते हैं नॉर्मल टूरिस्ट के भी, तो वो क्यों होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे देखो मोस्टली क्या हुआ, यहाँ पे जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है ना वो हो रहा है पंजाबियों का, पंजाब और हरियाणा मोस्टली। ठीक है, तो जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पर आके उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बवाल मचाए, हुटिंग करनी है। ठीक है, जैसे वही सेम जैसे वहाँ पे उन्होंने झगड़ा वगैरह करना, यहाँ पे अच्छा, भी चीज़ें। अच्छा। ठीक है, राउंड अबाउट यहाँ पे 50 to 60 पंजाबी लड़के जो हैं वो जेल में हैं। अच्छा जी, जी 50 से 60। हाँ 50 से 60 लड़के जो हैं अभी यहाँ पे जेल में इन्हीं हरकतों की वजह से। तो उन्होंने देखा भी मोस्टली पंजाबी क्यों हो रहे हैं, ओके। तो इस वजह से उन्होंने वीजा रिजेक्शन करनी शुरू कर दी है अभी। लेकिन उसमें तो दिल्ली वालों के या किसी के सबके ही अब तो सबके ही कर दिए। अभी सबके कर रहे हैं। अभी तो आपके पास अगर बड़े वीज़ा हैं कोई शेंगन है, हाँ, यहाँ- यूके यूएस वगैरह तो है। बस रशिया का वीजा है मल्टीपल एंट्री, तो जी। भी आप आ सकते हो यहाँ पे। अच्छा, हाँ, रशिया के वीजे के ऊपर भी आप मल्टीपल। ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने वहाँ पूछा था तो उन्होंने रशिया का वो, लेकिन वो इमिग्रेशन ऑफिसर हाँ भरे जा रहा था, अभी आ रहे हैं एजेंट्स जो काम कर रहे हैं अभी, वो यहीं से कर रहे हैं। हाँ वो रशिया का वीजा लगाते हैं, रशिया का वीजे से अभी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये अच्छा, ये लड़ाई झगड़े की वजह है। और यहाँ से डंकी का भी कोई सीन है? नहीं कोई सीन नहीं है। नहीं नहीं, ये कभी भी सोचकर बताना भी यहाँ से डंकी लगेगी कहीं की, ठीक है, और आप जॉर्जिया क्रॉस कर लोगे या कुछ हो जाएगा। जॉर्जिया क्रॉस किया तो सीधा जेल के अंदर। यहाँ अच्छा। पे ज्यादा से ज्यादा आवाम जितनी भी है वो सारी जॉर्जिया क्रॉसिंग के ऊपर जेल में बैठी है यहाँ पे। अपने जो लोग हैं, अपने इंडियंस जो हैं। इंडियंस अच्छा, जो- तो वो यहाँ से जॉर्जिया जाते हैं, मतलब यहाँ से जॉर्जिया क्रॉस एंटर। करते हैं। यहाँ पे कुछ गाँव है हाँ। जहाँ पे जॉर्जिया का बॉर्डर लगता है, ठीक है, तो वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर वो मतलब कोई एजेंट भड़का देते हैं, हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जॉर्जिया से कहाँ जाते हैं वो? तुर्की? जॉर्जिया से कहाँ जाएंगे, जॉर्जिया में सैलम ले लेते हैं। ठीक अच्छा। है, जॉर्जिया से आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं और भी। एक वो तुर्की का रास्ता, और तुर्की से शायद वो फिर वो बड़ा लंबा है। वो पहले चलता था, यहाँ से अच्छा। ईरान से जाते थे, यहाँ ओके। से ईरान से जाते थे बाकू, हाँ। बाकू से जाते थे इस्तांबुल, इस्तांबुल से ग्रीस जाते थे। ओके, ठीक है, बट अभी वो रास्ता बिल्कुल बंद है, सेफ नहीं है। अफगानियों का वहाँ पे पूरा माफिया है, किडनैपिंग हो जाती है। अच्छा जी। अभी पीछे 3 लड़के ईरान में किडनैप नहीं किए, आपने देखा होगा यूट्यूब पे कितनी न्यूज अच्छा। आ रही है। पंजाबी लड़के थे, 3 लड़के अभी किडनैप कर लिए थे ईरान में। बहुत ज़्यादा यार ये डंकी वंकी का चक्कर ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मतलब कभी बताऊंगा आराम से, ये व्लॉग तो कुछ और तरह का है तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। डंकी में मैंने देखे हालात ना, कैसे लड़के आए ही नहीं वो घरों पे। मेरी भी 1-2 बार ऐसे ही किन्हीं से बात हुई, मेरे भांजे के दोस्त वगैरह थे, वो बच्चे मुड़ के ही नहीं आए। मैं मना करता रहा, मैंने कहा इन चक्करों में मत पड़ा करो यार, मत पढ़ो। मानता कोई नहीं है भैया, नहीं मानते कोई नहीं है। नहीं मानेंगे। मान जाओ भाई, माँ बाप को मत बुलाओ, माँ बाप का कोई नहीं रह जाएगा। पता भी नहीं लगता गए कहाँ भैया, ये तो जेल वाला और किडनैपिंग पता तो लग रही है। अगर किसी के पास ट्रेड है, ट्रेड मीन्स किसी को कोई हाँ। काम आता है ना यहाँ पे, हाँ। तो आज की डेट में अर्मीनिया सबसे बेस्ट है जॉब अच्छा। करने के लिए। जॉब करने के लिए क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है, और दूसरा अगर कोई जैसे मैसन है, ठीक है, उसकी यहाँ पे जितने भी लड़के यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, मैसन जी। का काम कर रहे हैं, 50 to 60,000 मंथली वो अर्न कर रहे हैं यहाँ पे। राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हो गया, राजमिस्त्री, लकड़ी का वैसी। मिस्त्री हो गया, ठीक है, टाइल लगाने वाले, तो यहाँ पे बिहार- मजदूरी में ज़्यादा है। मजदूरों की भी अच्छी सैलरी है यहाँ पे, अच्छा। ऐसी नहीं है। अभी पहले सैलरी, आज से 5-6 साल पहले यहाँ पे सैलरी कुछ भी नहीं थी। अभी सैलरी जो है वो यहाँ पे 40 to 45,000 नॉर्मल लड़के कमा रहे हैं। ओके, ठीक है, कंट्रीब्यूट करके घर ले लेते हैं अपना और ओके। काम पे चले जाते हैं। काम है यहाँ पे, आज काम भी है। कंस्ट्रक्शन का काम है बस, और कुछ नहीं। चलो भाई, कंस्ट्रक्शन का काम है। हाँ। लेकिन सीधे राह ही आना, सीधा राह है कोई आने का? सीधा रहा वीजे पे आओ, अपना यहाँ पर आके अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करो, टीआरसी लो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो कुछ भी है। नहीं, वीज़ा पे कौन सा, ये वर्क परमिट सीधा मिलता है? वर्क परमिट नहीं, टूरिस्ट पे आके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, वो किस चीज़ में होता है कन्वर्ट? वर्क वीजा में वर्क वीज़ा में। हो जाता है। ओके, मैंने बता भी रहा था मैं आपको कि कुछ ऐसा मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट। अब भैया ने बताया, मेरे को भी थोड़ा सा पता था इस बारे में कि टूरिस्ट पे आते हैं और वर्क परमिट में बदल जाता है। वो कितने महीने के लिए? 1 साल का होता है। 1 साल का? हाँ, 2 साल का भी हो जाता है, 1 साल का भी हो जाता है, डिपेंड है। चलो एक यार। साल की रेजिडेंस मिल जाती है यहाँ। तभी टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं मिल रहा, हाँ, तभी टूरिस्ट भी नहीं मिल रहा। अभी टूरिस्ट पे सिर्फ वही चल रहा है, यहाँ से रशिया, इंडिया से रशिया का मल्टीपल एंट्री। हाँ। मल्टीपल एंट्री पे यहाँ पे आप ऑन अराइवल वीजा ले सकते हैं। तो भाई फ्री में आपको सलाह मिल गई है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर काम कुछ आता हो तो आना,
और बड़े समझ के देख के आना यार, ऐसे एक दूसरे की देखा देखी मत आना बस प्लीज़ कहीं भी। बाकी भैया से पूछते रहेंगे कोई व्यापार धंधों की बातें। व्यापार यहाँ इंडियंस कितने हैं अपने टोटल अंदाजा इंडियन तो जी यहाँ पे 50-60,000 इंडियन होगा। हैं? हाँ। अभी दिखे थे मुझे कुछ अपने पंजाब के लड़के थे शायद, काम से सिख आ रहे लड़के थे होंगे, अपने। काम से आ रहे होंगे। और यूएई की जो आईडी है, जैसे कि हाँ जी। यूएई का रेजिडेंस है, हाँ जी। उनके लिए अभी इन्होंने पहले वीजा ऑन अराइवल था, वीजा फ्री कर दिया है अभी। यूएई की, हाँ, यूएई की किसी के पास रेजिडेंस है तो उनके लिए वीजा फ्री है यहाँ। लेकिन वो वहीं कर लेगा जॉब फिर यहाँ। कि कईयों के पास दुबई में क्या करते हैं, वो फ्रीलांस वीजा ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दुबई में फ्रीलांस वीजा ले लिया विदाउट जॉब वाला। या ठीक है, पे करके पैसे किसी कंपनी को, तो उन्होंने फ्रीलांस वीजा ले लिया। फ्रीलांस वीजा पे क्या होता है, उन्होंने जैसे फ्रीलांस वीजा लिया, जॉब नहीं है, जॉब वो अपनी जहाँ मर्जी से कर ले, उसमें कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रखती। ठीक है, तो फिर उन लड़कों के लिए भी ये अच्छी ऑप्शन है, वो यहाँ पे आके भी काम कर सकते हैं, जॉर्जिया भी जा सकते हैं ऑन अराइवल पे। ठीक है, और अजरबैजान भी जा सकते हैं। ओके। हाँ। तो यहाँ पर कंपनी पासपोर्ट रख लेती है जैसे कोई वर्क नहीं, वीजा नहीं, देती है नहीं, सर? नहीं, यहाँ वाली कंपनी, यहाँ कोई चक्कर नहीं है सर? यहाँ पे लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ऐसे थोड़े यूरोप साइड का कल्चर हाँ। बहुत शरीफ है ये, मतलब बहुत शरीफ है। बातों पे यकीन करते हैं, जैसे बस। कोई भी एग्रीमेंट हो गया ना, इन्हें लगता है बस ये बात हो गई, ये डन है बस ना? बस। अच्छा, तो आप भैया 8 साल से यहाँ हो, राइट? 8 years से। वेरी नाइस। फैमिली भी भैया की यहीं है और भाभी हमारी अर्मीनियन है। जी, भी नहीं है। और बच्चे कितने हैं? एक बेटा है मेरे। एक बेटा। वेरी नाइस। वो तो फिर वो भी अर्मीनियन ही दिखता होगा। नहीं, अर्मीनियन शक्ल तो मेरे पे गई है। रंग रंग सफेद है। रंग सफेद है, पूरा तभी कह रहा हूँ अभी तो अर्मीनियन दिखता हाँ, होगा। पूरा सफेद। वेरी, मेरा तो यहाँ आया, मुझे उतरा ईरान, मैंने कहा नहीं इंडिया, ईरान इंडिया नहीं। मेरे को ईरानी ज्यादा आते हैं ना यार, ईरान का बॉर्डर पार असल में लगता यहाँ है। पे जी ईरान अपना ईरानी यहाँ पे आके अपना कन्वर्जन भी करते हैं क्रिश्चियनिटी में। अच्छा, क्योंकि क्रिश्चियन बन रहे हाँ, हैं? क्रिश्चियन बन रहे हैं यहाँ पे आके बहुत। अच्छा, बहुत ज्यादा। ओके। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ईरान का थोड़ा वैल्यू पासपोर्ट का नहीं आ जा सकते इधर। सैंक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस ओके बहुत है ओके वहाँ ओके। पे। तो क्रिश्चियन बन के वो यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, राइट? ओके, ठीक है। जी। तो और कुछ पूछना भाई, कमेंट्स में पूछ लेना। जवाब भैया कमेंट देख लेना, इस वीडियो के जवाब आप ही दे देना। कोई नहीं। मुझे तो पता ही नहीं होंगे तो मैं कैसे दूंगा। ये सारे नंबर 37 क्यों है? कौन से वाले? देखो ये दोनों गाड़ियों का 37 नंबर है, पहले 37 GR और 37 कोइंसिडेंस है। ये देखो, ये हाँ, ये कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस है, 37 GR हाँ। और 37 AQ। जी। मुझे लगा कोई कोड है कि 37 होता होगा। चलो भाई, आ गए हम इंडियन महक। मेरी भी एक भांजी का नाम है महक, बहुत प्यारी बेटी है मेरी वो। अच्छा भैया, आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? मेरे पास तो भी इंडिया का, यहाँ इंडिया। परमानेंट रेजिडेंसी है। ओके। My life is flashing. I'm running on past the deal, don't talk about practice. He's saying again, cool here, don't. ये है अपना इंडियन महक रेस्टोरेंट, जो कि है यहाँ येरेवन में। इनकी एक और अभी इन्होंने ब्रांच कहीं खोली है, अभी बात हुई थी तो पता लगा। ये मेन्यू है, और जब भी आप इंडियन रेस्टोरेंट में आते हैं तो यहाँ तो वेज मिल ही जाता है ना। वेजिटेरियंस के लिए खबर के ये मिल जाता है। और भैया ये कहाँ बता रहे थे, कहाँ एक मेन जगह पे खोला है ना इन्होंने रेस्टोरेंट? पब्लिक स्क्वायर के पास। रिपब्लिक स्क्वायर के पास। हाँ। तो ये सब मेन्यू है, रेट वगैरह आप देख लो भाई। इसको भाग 4 कर देना, 2000 रुपये का ये सारा ये थाली होगी पूरी। ये 2000 से थोड़ा कम ही पड़ेगी, 2000 से 4.4 समथिंग। फूड आना स्टार्ट हो गया हमारा। सबसे पहले हमने मंगाया है अफगानी चिकन। खाना हमने खा लिया है, खाना बढ़िया था। और इंडियन महक रेस्टोरेंट, अगर इंडियन ही रेस्टोरेंट पे आना है तो यहाँ है इंडियन रेस्टोरेंट येरेवन में। और लगभग 4200 रुपये बिल आया है, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट में जब भी जाओगे तो वो महंगा पड़ता है और लोकल खाना जब भी होगा वो सस्ता पड़ेगा। तो आपकी चॉइस है। खैर, आज का दिन करते हैं यही ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। Falling. Once I was living for the passion, now it's all missing.